भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्व समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृत त्वं तु बन्धम्। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग पुरुषोत्तम महीने के इस अवसर पर चौर अग्रगण्य पुरुषाष्टकम का पाठ श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग आज श्रवण करेंगे 6 नंबर श्लोक। इस श्लोक में भगवान क्या क्या और चोरी करते हैं उसको दर्शाया है। छिनत्सि घोरम यमपाश बंधम भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्व समस्त बंधम नैवात्मन भक्तकृतं तु बंधम। तो छिनत्सि घोरम यमपाशबन्धम कहते हैं प्रभु आप की शरण में जो जाता है, छिनत्सि घोर यमपाशबन्धम, यम का जो पास है उस पास का बंधन आप दूर कर देते हैं, आप छीन लेते हैं, बंधन को तोड़ देते हैं। यानी जो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, छिनत्सि घोर यमोपाश बंधम, उसका जो यम का पास है यानी उसको कभी और नरक में नहीं जाना पड़ेगा, यमदूत कभी उसको लेकर के नहीं जाएगा। जो भयंकर जो यम पास है, यम यातना है, नरक की जो यातना है उसको कभी और देखना नहीं पड़ेगा। तो भगवान कितने दयालु है, कृपालु है, जो उनका नाम लेते हैं उसको कभी इस यम महाराज आकर के कभी उसको लेके नहीं जाते हैं, यमदूत कभी लेके जाता नहीं। अजामिल कितने बड़े पापी थे लेकिन भगवान का नाम का आश्रय लिया और अजामिल को तो नामाभास हुआ, नामाभास के कारण अजामिल को मुक्ति मिल गई। सांकेतम पारिहास्यम स्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषा गहरम विधु। तो इसमें 4 प्रकार के नामाभास बताया, सांकेतम, पारिहास्यम, स्तवम और हेलनम। ये 4 प्रकार के मुक्ति है। इन मुक्ति में से 4 प्रकार के नामाभास है, इन 4 प्रकार के नामाभास में से कोई भी एक नामाभास हो जाए तो आपको मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान इतने बड़े दयालु है। अजामिल कितने बड़े पापी था लेकिन पापी होने के बावजूद तो भगवान का नाम अंत समय में लिया, इसलिए उसको क्या हो गया, भगवान उसको नरक में नहीं दिया, भगवान नरक में नहीं उसको भेजा। वो कहाँ गए, वो भगवत जो मुक्ति है उसको प्राप्त हो गई है। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम जो लेते हैं, अजामिल नाम लिया था, किसकी शरण में गया था, प्रभु नारायण का, प्रभु नारायण का नाम लिया और नारायण नारायण बोलने से उसकी मुक्ति हो गई नामाभास से। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम और ज्यादा श्रेष्ठ है। महाप्रभु की शरण में जो जाता है तो महाप्रभु उसको क्या देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं। अजामिल ने पाप किया और जगाई मादाई इन दोनों ने पाप किया, लेकिन अजामिल के पाप से ज्यादा भयंकर पाप था, अपराध था जगाई मादाई का। अजामिल चोरी करता था, डाका डालता था, मारपीट करता था, लेकिन
जगाई मादाई का क्या पाप था? जगाई मादाई ऐसे चोरी करता था, डाका डालता था, दारू पीता था, लेकिन उसके साथ साथ नित्यानंद प्रभु जो स्वयं गुरु तत्व है, जो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सर पे मारा और सर को फोड़ दिया। तो जगाई मादाई के पाप से अपराध हुआ, उन्होंने जो पाप किया, गुरु को मारा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ये अपराध का विचार नहीं करते हैं। ये केवल परम दयालुता का परिचय दिया है और उसके बदले में क्या दिया उनको? जोगाई माधाई को प्रेम दान दिया, जगाई माधाई को प्रेम दान दिया। लेकिन अजामिल भगवान का नाम लिया, संकेत में भगवान का नाम लिया, नामाभास हुआ, उससे क्या हुआ? उसको केवल मुक्ति दे दिया, मुक्ति दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम ज्यादा कृपालु है, दयालु है और अपराध का विचार नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं छिन्नत सी घोरम यम पाश बंधम। साधारण उससे जो भगवान का नाम लेते हैं कभी उसको यम पास कष्ट नहीं देता है, यम पास के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और भिनत सी भीमम भवपाश बंधम, भीमम भवपाश बंधम, भिनत सी, भीम मतलब घोर घोर संसार का जो बंधन है, संस्कृति पड़ेची, संस्कृति घोर है। ये भवपाश, भवपाश का मतलब भवबंधन। भवबंधन क्या है? ये मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पाने की हमारे अंदर जो लालसा है, जो तृष्णा है, इसके द्वारा हम तड़प रहे। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ये संसार का रोग है, बहुत बड़ा रोग है। इसलिए संसार रोग से बचने के लिए भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है। ऐसे कोई भगवान की शरण में जाते हैं तो भिन्नत सी भीमम भवपाशबंधम, जो घोर संसार है, ये घोर संसारे पड़िया जीव ना पाए कोई। ये घोर संसार, इस घोर संसार में जीव पढ़ करके अशेष उसको भयंकर संसार का दुख मिल रहा है। और इस दुख में रहते रहते उसकी ऐसे हैबिट हो गया, आदत पड़ गया कि दुख ही उसको सर्वश्रेष्ठ लगते हैं और इसी को सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये भवरोग सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए जैसा हमको लग रहा है कि हम ठीक है, लेकिन हम ठीक नहीं है। हमारे अंदर हमेशा वो तड़फन है पूजा पाने के लिए, मान सम्मान इज्जत पाने के लिए, ना जानी संसार के क्या क्या वस्तु पाने के लिए हमारे अंदर ये तड़फन है। तो इसी प्रकार जो तीनों त्रिगुणात्मक जो माया है, माया देवी है, वो हमको कष्ट दे रहे ये घोर संसार में। इसलिए घोर संसार से बचने के लिए निरामयम कृष्ण रसम पीवह, भगवान का नाम का रस पियो अगर निरामय होना चाहते। निवृत्त तस्य उपगियो मानात भवौ श्रुति श्रुतयो विरामात, कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतेज बिना पशुघ्रनाथ। तो निवृत्त तस्य उपगियो मानात, जो बड़े बड़े हंस परमहंस वैष्णव महाभागवत लोग के जो गले के कंठ हार है, भगवान की कथामृता जो कंठ को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण कथा का रस, ये रस नहीं है, ये औषधि है, भवौषधि है, ये मीठी औषधि है। अगर कोई कान रूपी दोने को संभाल करके पीते हैं तो क्या होते हैं? उसका भव रोग दूर हो जाते हैं। तो हमारे अंदर रोग है, रोग को दूर करने के लिए दवा कोई प्रकार से पिए जाता है। एक तो इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डाला जाता है दवा, और दूसरे प्रकार से हम मुख से पीते हैं, तो कोई दवा कानों से, कोई जो मुख से पीने वाली जो दवा है मुंह से पीते हैं, और कोई दवा कानों में डालते हैं। तो कानों में डालने से क्या होता है? वो शरीर निरोग हो जाता है। तो ये कृष्ण कथा रूपी ऐसी दवा है, ये मुख से उसको वर्णन करो और कानों से श्रवण करो। तो कान रूपी दोने को संभाल करके जो कृष्ण नाम का रस पीते हैं, उसको क्या होते हैं? उसके भव रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए भिन्नत भीमम भवपाशबंधम, इस भव मतलब संसार का पास से, संसार से मुक्त होना चाहता है तो क्या करना चाहिए? ये घोर संसार से मुक्त होना चाहता है तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगर भगवान की शरण में नहीं गए
तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये घोर घोर संसार, संसार को घोर क्यों कहा? संस्कृत घोर, ये घर घोर क्यों कहा? ये भयंकर है, भयानक है। इसमें इतना कष्ट है, इतना दुख है कि इसमें बढ़ कर के जीव को उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। इसमें ना तो रह पा रहे, ना इस संसार का भोग कर पा रहे, ना संसार से उद्धार हो पा रहे। तो इस प्रकार से इस संसार रूपी घोर संस्कृति से भवपाश से बंधन पाने के लिए भगवान की शरण में जाओ। जब भगवान की शरण में जाएंगे भिनत्सी, भगवान क्या करेंगे? उसके सारा भवपाश बंधन छिन्न कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको भवपाश बंधन से मुक्त कर देते हैं। और केवल इतना नहीं, जो उनकी शरण में जाते हैं छिन्नत्सी सर्वस्व समस्त बंधन, उसके जितने प्रकार के बंधन है, यमपाश का बंधन, भवपाश का बंधन, संसार का बंधन, जितने प्रकार के माया मोह, जितने प्रकार के बंधन है, संसार में कष्ट है। यह बंधन का मतलब ताप है, त्रिताप है, कष्ट है, दुख है। भगवान क्या करते हैं? सर्वस्व समस्त बंधन, सर्वस्व सभी प्रकार से जितने सारे बंधन है वो छिन्नत्सी, भगवान क्या करते हैं? उसको मुक्त कर देते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाने से सब प्रकार के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो आप ऐसे हैं जो आप यमोपाश बंधन भी दूर कर सकते हैं और भवपाश बंधन भी दूर कर सकते हैं और समस्त प्रकार के बंधन दूर कर सकते हैं। लेकिन आखिरी लाइन में बहुत सुंदर कहा, नैवाद मनो भक्त कृत तम तु बंधम। लेकिन भक्त के द्वारा जो बंधा हुआ है, भक्तों लोग भक्ति सूत्र उपनिध्य पदाश्रिता नाम च, जो पदाश्रित है, जो उनके जो भक्त हैं, उनके द्वारा जो बंधन है, भक्ति सूत्र उपनिध्य, भक्त लोगों ने जो आपको बांधा है, इस बंधन से आप छुटकारा नहीं दे सकते हो। यानी भक्तों के भक्ति के द्वारा जो भगवान को बांधा गया है, भगवान सभी प्रकार के बंधन को तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त के द्वारा बंधा हुआ ये भक्ति रज्जु से भगवान को जो बांधा है, ये भक्ति रूपी रज्जु को, दाम को भगवान कभी नहीं तोड़ सकता है। भगवान कभी उसको तोड़ने में सफल नहीं है। इसलिए भक्तों के बंधन में बहुत शक्ति है। कहते भक्ति दामांसी मया निरुद्ध्य तम भक्ति दामांसी मया निरुद्ध। भगवान भक्ति रूपी सूत्र में बात करके भगवान आबद्ध हो जाते हैं। हृदय अवरुद्ध थे, उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान हर प्रकार के यमपाश का बंधन तोड़ सकते हैं, भवपाश का बंधन तोड़ सकते हैं। जितने प्रकार के बंधन है, जितने प्रकार के पास है, भगवान तोड़ सकते हैं। लेकिन भक्त के भक्ति रूपी सूत्र के द्वारा भक्तों ने जो बांधा है, इसके कभी वे तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है और किसी बंधन में उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति रेव भूयसी, भक्ति वश पुरुषः। भक्ति रूपी बंधन से भगवान क्या करते हैं? भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। भक्ति भगवान का दर्शन कराते हैं, भक्ति भगवान के नजदीक लेके जाते हैं। भक्ति के द्वारा इतने विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है, जो जिनका न अंत बहिर्जस, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन भक्ति सूत्र उपनिध्य, वो क्या करते हैं? वो भक्ति दामसी मया निरुद्ध, भक्ति के द्वारा वो बांध जाते हैं। माँ यशोदा ने भक्ति रूपी सूत्र के द्वारा गोपाल को बांध दिया था, दामोदर भगवान को बांध दिया। तो ऐसे ही नैवाद मनो भक्त कृत, भक्त अपने भक्ति के द्वारा भगवान को बांध देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान भक्ति के द्वारा ही वशीभूत है, ना तो कर्मों के द्वारा, ना तो ज्ञान के द्वारा, ना तो योग के द्वारा। भगवान कर्मी के द्वारा भी वशीभूत नहीं है, ना ज्ञानी के द्वारा वशीभूत है, ना किसी प्रकार योगी के द्वारा वशीभूत है।
भगवान केवल वशीभूत है भक्त के द्वारा। क्यों? भक्त भगवान की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। अगर सेवा कर देते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उसका दास बन जाता हूँ। कोई भगवान की सेवा करते हैं तो, और भगवान स्वयं दास बन करके उस भक्त की सेवा करने लगते हैं, उन भक्त के पीछे पीछे भागने लगता है। तो ऐसे भक्ति की महिमा है। इस श्लोक में भक्ति की महिमा बताया, भक्त की महिमा बताया। तो इस प्रकार से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति निर्मल है, स्वच्छ है, भक्ति को अवलंबन करना चाहिए। इसलिए जो शास्त्रों में जो उत्तम भक्ति कहा, उत्तम भक्ति के लिए हमारे इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदानावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। जो उत्तम भक्ति क्या है? जिस भक्ति में किसी प्रकार मिलावट ना हो, कोई मिश्रण ना हो, ना जिसमें ज्ञान का कोई आवरण हो, ना किसी प्रकार कर्मों का हो, ना योग का हो, ना विलासिता का हो, किसी प्रकार का आवरण ना। भक्ति है कोमला, ये लता है, इसको किसी के द्वारा आवरण होने से ढक जाने से भक्ति लता बढ़ेगी नहीं। इसलिए भक्ति क्या है? ये स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। इसलिए भक्ति को इस प्रकार से बढ़ने देना चाहिए। भक्ति आ रही तो कोई रोक नहीं सकते हैं, और भक्ति जा रही तो कोई भी उनको बाधा डाल नहीं सकता, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को बढ़ाने के लिए केवल भक्ता संजातया भक्ता, भक्ति ही करना चाहिए। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब भक्ति का मतलब भगवान की सेवा, भज धातु सेवायाम, भगवान की सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, मंदिर में जो 9 प्रकार की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बताया गया, यही है भक्ति। भक्ति का मतलब और कुछ नहीं है। भक्ति का मतलब साधु संतों की भी सेवा करना, और भगवान की भी सेवा करना, गुरुदेव की भी सेवा करना, हरि गुरु वैष्णव, इन तीनों की सेवा करने का नाम ही भक्ति है। इसलिए इस भक्ति को बढ़ाने के लिए आपका कोई कर्मों का बोझ नहीं होना चाहिए, आपका कोई योग का ज्ञान का नहीं होना चाहिए। और ये भक्ति तब निर्मल रूप से बढ़ेगा, किसी प्रकार के संसार की उपाधि के द्वारा भी ढकना नहीं चाहिए। इसलिए भागवतम में कहा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार के उपाधि से विनिर्मुक्तम होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितेन निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति की परिभाषा में क्या कहा? भक्ति क्या है? जीव धर्म में भी कहा भक्ति मतलब ये सर्वशक्ति की वृत्ति विशेष है। सर्वशक्ति कौन है? राधा जी है, उनकी वृत्ति है, नेचर क्या है, कितना स्वच्छ कोमल है। राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है। तो सर्वोपाधि, अगर कोई उपाधि से, उपाधि क्या है? संसार में हम लोग उपाधि के लिए ही मरते हैं। संसार में हम लोग उपाधि के पीछे भागते हैं। हमको बहुत बड़ा पंडित बनना है, बहुत बड़ा अमीर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये तो उपाधि है। उपाधि एक प्रकार की व्याधि है। लोग उपाधि के कारण, इस अहंकार के कारण पतन हो रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन सारे उपाधियों से क्या करना? इन सारे उपाधियों से छुटकारा पा करके जो बिल्कुल अपने आप को न धनम न जन्म न सुंदरीम बाकव, न धनम न जन्म न सुंदरीम जगदीश, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वर भवताद भक्ति रहित पितई वही नंद तनुजम किम करम पतितम माम विस्मय भाम्बुदो कृपया तव पादम भुजम दुलिस्सा जन्म जन्म। तो भक्तों के अंदर क्या भाव है? केवल भगवान की चरण रस चाहिए, और जन्मा जन्मांतर के उनके दास बनकर के वो जीना चाहते हैं। हम हरे तव पादई कमूलम दासानुदास भवितास्मि भूयो, ये चाहिए। वो ना डॉक्टर बनना चाहते, ना इंजीनियर बनना चाहते। हाँ, अगर आप बन गए तो कोई बात नहीं है, आप भगवान की जो भक्त है, भगवान है, उनकी सेवा करो। उन्हीं से जो आप लक्ष्मी कमाते हैं, उसके द्वारा भक्तों की, भगवान की, अपने माता पिता की, समाज की, सबकी सेवा करो। ना तो अहंकार होना चाहिए। तो उपाधि ये अभिमान, जड़ अभिमान है, ये लिंग शरीर है, वो अभिमान है। हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम सुंदर है, इस प्रकार का जो अभिमान है,
मैं जो अभिमान है ये उपाधि है। इन सारे उपाधियों से केवल एक ही उपाधि रहेगी, आशा अभिमानो जाई जन घोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति पति मेरे। मैं भगवान का ही दास हूँ, जीव नित्य कृष्ण दास। बस ये दासत्व भाव, भगवान के चरणों के हम दास हैं, ये अभिमान होना चाहिए। लेकिन तहा भूली गलो, यही दोष से माया तार गोलाए बांधी लो। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारा जो अभिमान होना चाहिए वो अभिमान तो हम करते नहीं, वो अभिमान हमसे छूट गया, इसलिए माया तार गोलाए बांध लो। इसलिए माया हमको जकड़ लिया, पकड़ लिया, माया के बंधन में हम आ गए। वो त्रिगुणात्मिका माया, वो अपने त्रिगुण के द्वारा अपने आप को, वो हम लोगों को वो इस तरह से पास में बांध लिया, हम चाहने पर भी हम क्या करते हैं, छूट नहीं पाते हैं। इतना त्रिगुणात्मिका माया है। तो इसलिए यहाँ शास्त्र में बताया भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा, शास्त्र में और भी दिया है, भक्ति में इतनी शक्ति है, भगवान स्वयं भक्तों के आगे परास्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं भक्तों के चरण रज में भूलुंठित हो जाते हैं। सबसे बड़ी भक्त कौन है, श्री राधा जी है। और सेवा कुंज में राधा रानी के चरण में भगवान स्वयं भूलुंठित हो रहे हैं। स्मर गरल कंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। राधा रानी के चरण में, भक्त के चरण में, भक्ति में इतनी शक्ति है, इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड के नायक है। जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरतई स्तंभंति दिव्य स्तवई, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी तरसते हैं जिनका दर्शन पाने के लिए। लेकिन वो ब्रज की जो ग्वालिनियां है, ग्वालिनियां, उनके चरणों में भगवान लोटपोट खा रहे। ब्रह्म में ढूढ़ा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौग न चयन, देखो सुनहु कभो ना कहो वह कैसे सुवायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पयन। राधा रानी के चरण में वो लुंठित हो रहे हैं, राधा रानी के चरण में भोलुंठित हो रहे। तो ये भक्ति की महिमा है। इसलिए भगवान का दर्शन पाने के लिए शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर ध्यावे, जाए अनादि अखंड अचेत सुवेद बतावे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग जिसकी ध्यान धारणा समाधि के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं जिनको, लेकिन वही हरि की छहरिया छचिया पे नाच नाचवे। केवल भक्ति में डूब करके ब्रज की गोपियां भगवान को केवल माखन खिलाने के लिए और एक माखन के लोना के लिए, भगवान एक छाछ पाने के लिए, एक थोड़ा सा अंजलि मट्ठा पीने के लिए भगवान उसके आगे वो थाता थैया करके नाचते हैं। तो भक्ति की ये महिमा है। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति निर्मल हृदय में, सरल हृदय में भक्ति ही टिकती है। किसी प्रकार ज्ञान कर्मों के द्वारा आवृत होने से, अहंकार होने से, कर्मी ज्ञानी योगी भोगी बनने से, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पाने की लालची होने से, लालसा होने से उसके हृदय में भक्ति नहीं टिकती है। और भक्ति अगर आ गई, वो ना मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं मेरे को कोई ना देखे, कोई ना सुने। वो केवल क्या चाहते हैं, बस हम भगवान की सेवा करें, भगवान के साथ हमारा प्रेम रहे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कहा कि नैवाद मन भक्तो कृतम तम तु बंधम। भक्त के द्वारा बंधा गया जो आपको, आप इस बंधन को कभी नहीं तोड़ सकते हैं, इस बंधन से आप कभी नहीं छूट सकते हैं। क्योंकि भक्ति सूत्रोपनद्य हृदय अवरुद्धते कृते विश्रुवित क्षणात्। जो आपकी कथा सुनते हैं उसके हृदय में हृदय अवरुद्धते, आप अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, बांध जाते हैं। ऐसे जो परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है, चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, उनके चरणों में बार बार हम नमन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।